नमस्कार दोस्तों, सूरज इन्फॉर्मेशन चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन के बारे में। हाल ही में जो न्यूज चर्चा में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के ऊपर एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और ये फैसला किसके पक्ष में आया, किसके विपक्ष में आया, सरकार का लाभ हुआ कि विपक्ष का लाभ हुआ, किसका लाभ हुआ, किसका क्षति हुआ, या जनता का इसमें क्या रोल था, इसमें कितने जज थे और फैसले के अंदर क्या मुद्दा सबसे टॉप में था, या किसका लाभ हुआ, किसका क्षति हुआ। आइए इस वीडियो में पूरा विस्तृत से जानकारी लेते हैं। इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। जैसा कि 8 नवंबर 2016 के मध्यरात्रि 12 बजे से हम लोग का प्रधानमंत्री 500 और 1000 का नोट का जो लीगल टेंडेंसी को बंद करने का निर्णय लिया, यानी 500 और 1000 का नोट को बंद करने का सरकार ने निर्णय लिया। जैसे सुबह सबको पता चला, देश के कोने कोने पर हड़कंप मचने लगे। जैसे लोगों को पता चला कि 500 और 1000 का नोट बंद हो गया, सब बैंक में लाइन लगने लगे, पोस्ट ऑफिस में लाइन लगने लगे, अलग अलग जगह पर बैंकों में बहुत भीड़ हुआ, बहुत हंगामे भी हुआ, सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। बहुत कोई इसके विरुद्ध में जाकर कोर्ट में केस भी कर दिया और इस तरह ये जो नोटबंदी का केस है ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। क्या दोस्तों, हम लोग का देश में क्या यही फास्ट नोटबंदी था या इससे पहले भी कभी नोटबंदी हुआ था? तो आप लोग जान के हैरान रहेंगे कि इससे पहले भी 2 बार नोटबंदी हुआ था। सबसे पहला तो 1946 में भारत का वायसराय सर अल्फ्रेड बेबल ने 500 और 1000 10,000 का उच्च मूल्य वाले जो नोट थे उसको बंद करने का निर्णय लिया। उसके बाद 1976 में जनता पार्टी का सरकार में जिस टाइम मनमोहन सिंह वित्त सचिव थे, उस टाइम 500 और 5000 के नोटों पर पाबंदी लगा दिए थे, यानी 500 और 5000 के नोट को बंद कर दिया गया था। उस टाइम सिर्फ 3 दिन दिए गए थे नोट को बदलने के लिए। क्या सरकार ऐसे ही कभी भी किसी भी नोट को बंद करने का सरकार के पास अधिकार है, या आरबीआई के पास अधिकार है, या किस रूल के तहत सरकार किसी भी नोट को कभी भी बंद कर सकता है, और कैसे आरबीआई सरकार से मिलकर किसी भी नोट को कभी भी मतलब उसका किसी भी सीरीज को बंद कर सकता है? तो क्या आप जानते हैं ये मतलब सरकार का कानून है कि ऐसे सरकार नोट बंद कर दे रहा है? तो आइए जान लेते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 धारा 26 के क्लॉज 2 में लिखा गया कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने किसी भी नोट के सीरीज को उसके पास बंद करने के लिए अधिकार होता है, यानी आरबीआई सेंट्रल बोर्ड सरकार से सहमति लेकर किसी भी नोट को बंद करने का अधिकार है। इसके बाद जब ये नोटबंदी का जो केस ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों का एक बेंच बनाई गई, यानी संविधान पीठ बनाया गया, और 5 जजों में 4 जज सरकार के पक्ष में फैसला दिए और एक जज इस फैसले को स्वीकार नहीं किया, जिसका नाम है पीवी नागरत्ना जी। पीवी नागरत्ना जी का कहना था कि सरकार कोई भी किसी भी बंद को कभी भी ऐसे ही नोट को बंद नहीं कर सकता है। इसके लिए सरकार को संसद में, आरबीआई को संसद में इसको विस्तृत चर्चा करके नियम बना के नोटबंदी करना चाहिए था, ना कि ऐसे ही हट करके नोट को बंद कर देना। ये सरकार का सही कदम नहीं था, ये पीवी नागरत्ना जी का कहना है। उन्होंने कहा कि आरबीआई सरकार का दबाव में आके इस फैसले पर राजी होकर सरकार का मत से ही अपना मत दे दिया और नोट को बंद करने का निर्णय ले लिया। नागरत्ना जी का और भी ये भी कहना था कि इसको किस उद्देश्य से लगाया गया था या किस कानून से इसको लगाया गया था। उस टाइम सरकार का जो वकील या आरबीआई के जो वकील, उन्होंने कहा कि इसको 3-4 उद्देश्यों से लगाया गया था। जैसे फर्स्ट तो काला नोट बंद करने के लिए, आतंकवाद को फंडिंग रोकना और जाली नोट बंद करना और देश को कैशलेस करना। तो दोस्तों, जैसे देखा जाए कि हाँ, हाल फिलहाल में कुछ तो रोका है। उस टाइम से उतना आतंकवाद का मतलब रेस है, उतना आतंकवाद फंडिंग नहीं होता है। और बाकी देखा जाए तो अच्छे से देखा जाए तो कैशलेस हो गया देश। जगह जगह पर अब यूपीआई ट्रांजैक्शन होने लगे, गूगल पे, फोन पे, और भी आधार बहुत पोर्टल आए, जगह जगह पर कैशलेस ट्रांजैक्शन होने लगे। देश बहुत कैशलेस हो गया। पहले की मात्रा में और अभी की मात्रा में बहुत ही मतलब फर्क हो गया। देश कैशलेस के रास्ते पे चलने लगे, सब अपना यूपीआई यूज कर रहा है, मोबाइल से पेमेंट कर दे रहा है। तो ये जो फैसला सरकार के पक्ष में, ये जो ऐतिहासिक फैसला सरकार के पक्ष में 4-1 के मतों से सरकार के पक्ष में आए और इसमें सरकार की विजय हुई। और उसके साथ ही जितना 58 याचिकाएं सरकार ने हाई सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग जानकारी लिए नोटबंदी क्यों हुआ, कब हुआ, पहले कब हुआ और इसमें क्या फैसला आया। आइए मिलते हैं दूसरा वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।